हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हुए हैं सुबह के 6:15 बज गए हैं और मैं अभी आई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए ऊपर, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे मैं 4 या 4:30 बजे बाहर भी जाती थी। आपको मैंने अपने वीडियोस में दिखाया है जैसे। लेकिन आजकल क्या है, बारिश ज़्यादा हो रही है और गैस के पाइपलाइन के लिए गड्ढे खुदे हुए हैं जगह जगह। तो गड्ढे तो बंद हो चुके हैं, लेकिन उनसे जो एक्स्ट्रा मिट्टी जो रह गई है उससे पूरे में कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो इस वजह से आजकल मैं छत पे ही वॉक कर लेती हूँ। और क्योंकि आज संडे था तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी जग के और सीधे आई हूँ, बाहर का झाड़ू वाड़ू पूरा फिनिश करके तब मैं यहाँ पे वॉक करने आई हूँ। हवा बहुत अच्छी चल रही है फ्रेंड्स। लेकिन हम लोगों को क्या है, एसी कूलर इन सब की आदत हो गई है, तो ये नेचुरल जो हवा होती है उससे तो हम बहुत ही कम मिलते हैं। तो देखिए, मैंने बाहर का भी सारा काम कर लिया है। ये देखिए, फर्श पे सारा झाड़ू पोछा पूरा फिनिश करके ही ऊपर आई हूँ मैं। बाहर का, अंदर का नहीं किया है क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं। और ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई है, हमारी नीम गिलोय की बेल है और इस पे कुछ पत्ते जो हैं वो, जो बीच में बारिश नहीं हुई थी तो हमारे घर पे आती है डायरेक्ट सनलाइट, आपको जैसे मैंने बता रखा है। तो उस वजह से ये सूख चुके थे। पहले ये इस पे यहाँ तक आई हुई थी इस ग्रिल पे, लेकिन अभी बच्चों ने इसको नीचे ही लटका दिया है। तो ये इसको क्या है, इसको सहारा चाहिए होता है, तो इसने फिर से, ये काफ़ी लंबी है, पूरी ग्रिल पे आ जाएगी, लेकिन ये फिर से वहाँ पे जाके देखिए लटक के उस पर एडजस्ट हो गई है। मुझे लग रहा है कहीं ये जो डिस्क का तार आ रहा है ना वाइट वाला, इस पे ना पहुँच जाए, तो इसको हटाना पड़ेगा। और ये बाहर का सब हो चुका है काम फिनिश, क्योंकि बरसात के दिन है और इनमें जितना जल्दी हम अपना वर्क कर लें उतना ही अच्छा है। और सामने का व्यू देखिए, गली तो बिल्कुल खाली पड़ी है जैसे मैंने कल आपको बताया था कल के ब्लॉग में, लेकिन हरियाली देखिए। और बादल फ्रेंड्स, बादल हो रखे हैं, इसी वजह से पहले मैंने काम फिनिश किया, उसके बाद वॉक करने के लिए छत पे आई हूँ।
मांस की फरी और आलू की सब्जी। और इसके लिए मैंने प्याज टमाटर ये कट करके रखे हुए हैं और नॉर्मली जैसे ही छौंकती हूँ जीरे में और प्याज के साथ छौंक दूँगी इसको मैं। ये ऑयल गरम हो जाएगा। ऑयल गरम हो चुका है, मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा। गैस गरम हो गया है, जीरा डाल दिया है और इसके तुरंत बाद गैस स्लो करके मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। और हरी मिर्च। जब तक ये थोड़े अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं तब तक मैं इनमें मसाला नहीं डालती हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ वही सारा सूखे मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी मैंने बनाई है कुकर में, लेकिन कुकर में ढक्कन लगा के नहीं बनाई है, ऐसे ही खोल के बनाई है। क्योंकि ढक्कन लगा के बनाते हैं उसमें अलग टेस्ट आता है और जो इस तरीके से बनाते हैं उसमें अलग टेस्ट आता है। पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। फरी जो थी वो हरी थी बिल्कुल। तो सब्ज़ी बनने की कगार पे है, थोड़ा टाइम और लगेगा इसको, एटलीस्ट 5 से 6-7 मिनट। तो मैं इसको ढक दूँगी। और इधर फ्रेंड्स कढ़ाई में मैंने रखे हुए हैं ये जवे, इनको मैं थोड़ा रोस्ट करूँगी, फिर इनकी लंच में बनेगी खीर। और अभी ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी हो रही है बेसन के पकौड़ों की। तो मोस्टली तो मैं वैसे गोल काट के डालती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ इस तरीके के कटे हुए पसंद हैं, क्योंकि सासू माँ ऐसे ही बनाती थी। तो ये मैंने आलू काटे हैं, वॉश भी कर लिए हैं। ये प्याज हैं, काफ़ी बारीक काटी हैं, जिससे कोई ये ना कहे कि हमारे में प्याज नहीं आई, ये होता है। और अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। हरी मिर्ची नहीं डाली है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत हरी मिर्ची तो है लेकिन बहुत तीखी वाली हैं। तो लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर जो मैं घर पे ही पीस के बनाती हूँ खुद ही, और रेड मिर्ची पाउडर भी। बस हल्दी पाउडर नहीं पीसती हूँ मैं, गरम मसाले वगैरह सब पीसती हूँ घर पे ही। हल्दी का प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ जाता है, पहले उसको मट्ठे में भिगो, फिर सुखो, फिर कूटो, फिर पीसो, इस वजह से इतना टाइम नहीं है। देखते हैं कभी बनाया करेंगे जब फ्री हो जाएंगे जिम्मेदारियों से। और ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा जीरा भी डाला है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन भी ऐड करती हूँ, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। और ये ऑयली हो जाते हैं, तो ऑयली चीज़ों में तो अजवाइन डालना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। अब इसका मैं घोल बना लूँगी। पकौड़े तो जैसे बनाते हैं आप सब लोग वैसे ही बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 8:30, जिनमें से आसी थोड़ा 8 बजे के करीब आ गई थी जग के, और रिया प्रिंस अभी आए हैं। तो ये इनका अर्ली मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट चल रहा है, चाय एंड मक्खन के साथ ब्रेड। और बाबूजी भी बैठे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते वीडियो में आना। और देखिए बाहर का ब्लॉग कैसा हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर का ब्लॉग नहीं, बाहर का व्यू। आज ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ही ज़्यादा घनघोर बादल आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है, तेज़ वाली। उधर देखिए वो पत्ते हिल रहे हैं पीपल के पेड़ के बड़ी तेज़ी से। और धूप नहीं है, लेकिन जो सुबह सुबह थोड़ी सी सनलाइट जो अभी हम लोगों को भी फील हो रही है हल्की हल्की, तो उनसे ही ये वाले जो फ्लावर हैं वो खिल चुके हैं, देखिए पर भी, और सारे गमलों में खिले हुए हैं। और ये जो मेरी फुलवारी है इसमें बिल्कुल भी धूप नहीं आई है, यानी कि गर्मियों में इस साइड धूप ज़्यादा रहती है। और फ्रेंड्स देखिए बाहर सब कुछ जैसा है वैसा ही है। ये हमारा गोदाम, गेहूँ बाजरा जो भी होता है यहीं रखते हैं। हाँ, बेचते भी हैं, ऐसा नहीं। इधर ही बच्चों की साइकिल है, इनका स्कूटर भी यहीं है, स्कूटी एक्टिवा अंदर ही कर लेते है ना। और देखो ये भी आ गए बाहर से घूम के। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, चुपके से गई हूँ। फ्रेंड्स का चल रहा है गार्डनिंग का काम, नगाई गुड़ाई कर रहे हैं बाबूजी बैठ के।
और ये देखिए कितनी आराम से मैंने चुपचाप से बनाया है ये वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा बहुत काम वाम करके आई हूँ बाहर का, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पकोड़े तल रही हूँ। तो पकोड़े मोस्टली मैं घर के सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। अब घर का तेल कभी कभी तो हम सरसों कर लेते हैं, जब नहीं करते हैं तो हम लोग जैसे बड़े भैया करते हैं तो उनसे ले लेते हैं, सरसों ले लेते हैं, फिर तेल फिरवा लेते हैं, निकलवा लाते हैं। और अब तो मम्मी पापा भी थोड़ा खेती पे ध्यान दे रहे हैं, तो उन्होंने भी किया है इस बार सरसों। मैं इनसे बोलती हूँ कि अपने खेत में भी सरसों उगा लिया करो, पर ये अपनी मन की करते हैं, ये बस हर बार गेहूँ ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ, मैंने कि थोड़ी सी जगह में ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह भी कर लिया करो, पर इनका कहना भी सही है, क्योंकि खेती के लिए खेत कम रह गए हैं अब इस साइड, तो गाय बछड़े और ये रोज़ नील गाय इतनी सारी आती हैं, तो बोलते हैं हाँ कर लेंगे, फिर तुम चली जाया करना डंडा लेके उनकी रखवाली के लिए, है ना। और आजकल तो फ्रेंड्स देखो, पहले गांव में लोग बहुत अच्छे होते थे, अब तो क्या है कि देख रहे होंगे ना कि अगर किसी के खेत में कोई गाय, नील गाय या कोई भी जानवर है खा रहा है, तो उसको भगाने की बजाय अगर खुद के खेत में होंगे तो दूसरे के खेत में कर जाएंगे, तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बन रहे हैं पकौड़े, और गर्मा गर्म पकौड़े जब बन जाएंगे तो आप भी खाइएगा, बच्चों के लिए बनाए हैं। हाँ, और एक और चीज़, ये भी बेसन भी घर का ही है। जितनी भी चीज़ें हैं मैं सोचती हूँ कि ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे वेजिटेबल्स हैं, खुद कोशिश करती हूँ गमले वगैरह में उगाने की, ग्रीन वेजिटेबल्स, सारी तो नहीं, आलू तो होते हैं मम्मी के यहाँ से, तो वहाँ से आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं तो मार्केट से भी ले लेते हैं हम। और बाकी जैसे मिर्च मसाले हैं तो वो मैं साबुत लेती हूँ, घर पे पीसती हूँ, सही रहते हैं यार। पता नहीं बाज़ार में जो किसी भी ब्रांड के ले लीजिए आप, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के ले लीजिए, लेकिन फिर भी मन में ये संदेह रहता है कि पता नहीं इसमें क्या मिलावट होगी। अब जैसे रेड मिर्ची के, लाल मिर्च पाउडर को ले लीजिए आप, हम लोग घर पे चाहे उसको कितना भी बारीक पीस लें, कुछ भी कर लें, उसमें वो कलर नहीं आता है जो बाज़ार वाले पैकेट में आता है ना। तो यहाँ से सब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे ही हल्दी का होता है, कई बार कभी कैसी हल्दी आती है, कुछ अलग कलर निकलता है उसका, कभी कुछ अलग कलर की हल्दी आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों से मन में डाउट रहता है, बट मैंने अभी हल्दी का प्रोसेस शुरू नहीं किया है। मम्मी से पूछूंगी किस तरीके से उसको बनाते हैं। उसको बनाने मतलब पीसने का प्रोसेस भी लंबा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, लेकिन सही है, अगर मुझे आ गया ढंग से तो फिर मैं वो भी क्या करूँगी, एक साथ ज़्यादा 1 साल की या 6 महीने की बना के स्टोर कर लिया करूँगी, जिससे ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, एक बार में हो जाएगा जितना होगा। और कम से कम जो जितना भी खा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जितना भी खा रहे हैं वो हम हेल्दी से हेल्दी खाएं या ना खाएं। अब आप कहोगे कि इतने तले भुने पकौड़े बच्चों को खिला रही है, तो फ्रेंड्स मैं तो नहीं खाऊंगी, 1-2 ही खाऊंगी, लेकिन बच्चे हैं, इनकी ये एज है ग्रोथ की, तो इनको ये सारी चीज़ें अभी डाइजेस्ट भी अच्छे से होती हैं और अच्छा भी लगता है, तो ये सारी चीज़ें इनको खिला देती हूँ। ऐसा नहीं कि रेगुलर ही ऐसी चीज़ें खिलाती हूँ, दलिया भी खिलाती हूँ, सब कुछ खिलाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें बच्चों को दे देते हैं। हम लोगों का ये है कि अब कुछ भी कह लीजिए, मेरी तो तबीयत तो ज़्यादा ख़राब रहती है, उस वजह से या कैसे इतनी ना तो मुझे भूख लगती है, और अगर बाय द वे मैंने 8-10 पकौड़े खा लिए मान लीजिए सुबह, तो फिर मेरा दोपहर का खाना भी गया और शाम का खाना भी मोस्टली कम ही खाती हूँ, दूध लेके ही सो जाती हूँ, फिर डाइजेस्ट नहीं होती ऐसी चीज़ें, मन ख़राब सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी ये पकौड़े बन रहे हैं, जब बन के निकलते हैं तो शेयर करते हैं आपके साथ, आप भी खाइए। अब फ़ोन में से तो कैसे खाएंगे, तो घर पे आइए और खाइए गर्मा गर्म पकौड़े। तो आइए फ्रेंड्स, रेडी हैं पकौड़े बनके, खाइए सॉस के साथ, चाय के साथ, दूध के साथ। और प्रिंस खा रहा है ये टमाटो केचप के साथ, और ठाकुर जी खा रहे हैं वैसे ही चाय उन्होंने सुबह पी ली थी, ठाकुर जी के लिए हमने केचप नहीं दिया है, गलती हो गई हमसे। और ये बाकी के अभी तल रहे हैं और एक घना इधर रखे हुए हैं, तो आइए आप भी खा लीजिए।